पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज राजनीतिक सिद्धांत की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम समानता यानी कि इक्वालिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है स्वतंत्रता के ऊपर डिस्कस किया था। यदि आपने स्वतंत्रता से संबंधित उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, जहां पर मैंने स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, फैक्ट और इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही बारीकी से कवर किया है। उसी अप्रोच को अपनाते हुए इस वीडियो में हम समानता के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि समानता या इक्वालिटी की बात की जाए तो ये यूजीसी, नेट जेआरएफ और सीयूटी पीजी दोनों ही एग्जाम्स के सिलेबस में आपको देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो में इक्वालिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। समानता यानी कि इक्वालिटी, हम अपने डेली लाइफ में जो है समानता के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। अक्सर आप जो है बस, ट्रेन या फिर मेट्रो में जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको समानता देखने को मिलती है, या फिर समानता के जो नियम हैं या इसके जो सिद्धांत है उसको अप्लाई किया गया है। समानता को अक्सर महिला और पुरुष का क्षेत्र माना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब समानता की बात की जाती है तो ये केवल महिलाओं का ही क्षेत्र नहीं है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समान अधिकार या फिर पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी डिबेट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और समानता के उन विभिन्न आयामों को देखेंगे जो कि राजनीतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानता यानी कि जाति, लिंग, धर्म, वंश, स्थल, इन सभी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, वो चाहे स्त्री हो या वो पुरुष हो। सभी को एक समान व एक नज़र से देखा जाना ही समानता कहलाता है। लेकिन वास्तविक अर्थ में समानता का क्या अर्थ है, इसे हम समझते हैं। समानता का अर्थ ये है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। वास्तविक अर्थों में ये समानता है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो विविधतापूर्ण है। यहाँ पर कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य जो है समान पायदान पर नहीं है, अर्थात उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो लोग असमान हैं उनके साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए और जो लोग समान हैं उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और यही समानता का वास्तविक अर्थ है। उदाहरण के लिए हमारे समाज में जो लोग विकलांग हैं या जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, या फिर एससी एसटी ऐसे जो लोग हैं, इनके साथ हम समान व्यवहार नहीं कर सकते जैसा कि समाज में अन्य लोगों के साथ किया जाता है। और यदि इनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो इस क्षेत्र से जो लोग आते हैं, क्या वो समान लोगों के मुकाबले बराबरी की प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? क्या वो उनके बराबर समाज में खड़े हो पाएंगे? उदाहरण के लिए मान लीजिए एक स्कूल है जो कि अपने स्पोर्ट्स डे के दिन दौड़ कराता है और उसमें सभी बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो ऐसे में यदि समानता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि सभी लोगों को इक्वल रूप से एक खड़ा किया जाए और उन्हें दौड़ने के लिए कहा जाए। तो क्या जो लोग विकलांग हैं वो उस रेस में कभी जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे में क्या होगा? क्या यहाँ पर समानता का सिद्धांत जो है उसका उल्लंघन हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि समानता जो है वो समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, इस बात को प्राथमिकता देता है। अब ऐसे में स्कूल क्या करेगा या फिर स्कूल क्या कर सकता है? ऐसे में जितने भी विकलांग छात्र हैं उनके लिए अलग से या तो रेस कराई जाए, या फिर इसी रेस में जो है विकलांग छात्रों के लिए कुछ अलग नियम बनाए जाए
जो कि समान लोगों पर या फिर जो समान छात्र होंगे उन पर लागू नहीं होंगे। यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और जो लोग असमान हैं उनके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। इसे ही समानता कहा जाता है। आई होप आप लोग समानता को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। समानता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों के साथ एक तरीके से समान व्यवहार किया जाए। अब हम यहाँ पर समानता के अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि समानता क्या है। समानता का अर्थ समाज में मौजूद विषमताओं और विशेष अधिकारों को समाप्त करना है। यह विभेदों के अंत से संबंधित है। यह केवल उन विषमताओं को समाप्त करना चाहता है जो समाज द्वारा निर्मित हैं, ना कि प्राकृतिक विषमता, जैसे कि काला, गोरा, महिला, पुरुष। जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये विषमताओं और विशेष अधिकार को समाप्त करता है। अब हमारे समाज में आप देखेंगे पुराने समय से ही कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और उस आधार पर हमारे समाज में विषमताएं भी उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, या फिर हमारे समाज में जो एक विशेष जाति से संबंधित जो लोग होते थे उन्हें ही कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कहा जाता था, और यदि दूसरी जाति या धर्म के लोग उस कार्य को करते थे तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था। इस प्रकार की जो विषमताएं या असमानताएं हैं या फिर समाज में जो विशेष अधिकार लोगों को प्राप्त थे, इसे खत्म करने, इसे समाप्त करने के लिए ही समानता को लाया गया और इसका यही वास्तविक अर्थ है। अर्थात ये जो समानता है ये केवल उन्हीं विषमताओं को या फिर उन्हीं असमानताओं को समाप्त करना चाहता है जो समाज द्वारा निर्मित है, यानी कि जिसे समाज में कुछ विशेष लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया है। ये किसी भी आधार पर जो कि प्राकृतिक विषमता है, यानी कि कोई इंसान गोरा है, कोई इंसान काला है, महिलाएं और पुरुष प्राकृतिक रूप से अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, तो इस विषमता के आधार पर इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अब आप लोग बिल्कुल ही समानता के अर्थ को समझ पाए होंगे कि समानता केवल स्त्री और पुरुष का विवाद नहीं है, बल्कि समानता अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखता है। हम आगे बढ़ते हैं और समानता के अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तार्किक असमानता। यदि आपसे कहा जाए क्या हमारे समाज में असमानता को अपनाया गया है, तो बहुत सारे लोग ये मानेंगे कि सर असमानता जो है वो अपने आप में नकारात्मक है, तो ये कैसे संभव है कि असमानता को समाज में अपनाया जाए या फिर अपनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, असमानता जो है वो एक नकारात्मक पहलू है, लेकिन हमारे समाज में तार्किक असमानता को अपनाया गया है। बिना असमानता को अपनाए समानता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तार्किक असमानता जो है वो समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ही तार्किक असमानता है। यह मुख्य रूप से समाज में भेदभाव को स्वीकार करता है, लेकिन यह भेदभाव तार्किक होना चाहिए। तार्किक असमानता क्या है? ये समाज में मौजूद भेदभाव को स्वीकार करता है कि हाँ, व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, और ये भेदभाव कैसे किया जा सकता है? ये भेदभाव तार्किक होना चाहिए। यानी यदि समाज में किसी को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं या फिर उसके लिए कुछ अलग नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, तो उसके पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए, और इसी आधार पर जो है उनके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। इसी को हम तार्किक असमानता कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, उसको हम देखते हैं। भेदभाव का कोई युक्त
कारण अवश्य होना चाहिए। मतलब समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ समाज के कुछ विशेष लोग या कुछ व्यक्ति उठकर आएं और कहें कि हमें तार्किक असमानता के आधार पर जो है समाज में विशेष अधिकार दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज में भेदभाव का कोई युक्त कारण अवश्य होना चाहिए। यहाँ भेदभाव से जो मतलब है वो समाज में लोगों को प्राप्त विशेष अधिकारों से है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अभी तो आपने कहा कि विषमता और विशेष अधिकार को समाप्त करना चाहिए, यही समानता है, लेकिन फिर अब यहाँ आप विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं कि समाज में विषमता और विशेष अधिकार का अंत होना चाहिए। उसे खत्म करने की ही बात जो है समानता करता है। लेकिन जो तार्किक असमानता का सिद्धांत है ये भेदभाव को स्वीकार करता है, ये समाज में विशेष अधिकार को स्वीकार करता है और ये विशेष अधिकार समाज के उन लोगों के लिए है जो समाज के अन्य लोगों के मुकाबले समान नहीं हैं। इसीलिए इन्हें विशेष अधिकार देकर समाज में मौजूद जो समान लोग हैं उनके बराबर लाया जा सके, इसीलिए इन्हें विशेष अधिकार दिया जा रहा है या फिर देने की बात की जाती है। यही तार्किक असमानता है। खुली प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कमजोर पक्ष को कुछ रियायत दी जानी चाहिए ताकि ताकतवर पक्ष के मुकाबले उसे नुकसान न उठाना पड़े। इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो आरक्षण है। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो इसी तार्किक असमानता के आधार पर ही की गई है। SC, ST, OBC और अभी हाल ही में EWS, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके आधार पर लोगों को आरक्षण दिया गया है। अब समाज के ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ अलग तरीके से सरकार व्यवहार करती है, जबकि समाज के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार करती है, ताकि समाज के ये जो लोग हैं वो समाज के जो संपन्न या फिर मजबूत तबका है उसके बराबर आ सके। लेकिन वर्तमान में जो है वो आरक्षण का गलत प्रयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है। खैर, हम इस विवाद पर नहीं आएंगे, आरक्षण सही है कि गलत है। हम अभी इस वक्त केवल और केवल समानता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और समानता पर और गहराई से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने समानता के अर्थ को और उसके व्यवहारिक कार्यान्वयन को समझा है। अब हम समानता के आयाम को देखते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला आयाम है कानूनी समानता, लीगल इक्वालिटी। समाज में सभी व्यक्तियों को जन्म, दैहिक या फिर मानसिक क्षमताओं तथा अन्य भिन्नताओं के बावजूद समान कानूनी हैसियत प्रदान की जाए, ऐसा लीगल इक्वालिटी कानूनी समानता का मानना है। इस संबंध में रूसो जो हैं उन्होंने अपनी मुख्य किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में प्रकाशित होती है, इसके अंतर्गत लिखा था कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज अर्थात सिविल सोसाइटी की प्रमुख विशेषता है। कहने का अर्थ ये, कानूनी समानता जो है वो लोगों को समान कानूनी हैसियत की बात करता है। अब समाज में कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, मतलब कि भारत में ही उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, या फिर वो पढ़ा लिखा है या फिर नहीं पढ़ा लिखा है, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता या मानसिक क्षमता कैसी भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका शरीर, दैहिक शरीर कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। इन सब भिन्नताओं या असमानताओं के बावजूद उसके साथ जो है वो समान व्यवहार किया जाएगा, यानी उसे समान कानूनी हैसियत के दायरे में रखा जाएगा, उसे कानून की दृष्टि में समान नजरों से देखा जाएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। और इसी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए रूसो जो हैं
वो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि नागरिक समाज में कानूनी समानता जो है बहुत जरूरी है, और एक नागरिक समाज की वो इसे विशेषता बताते हैं कि वहाँ के सभी नागरिकों को कानूनी समानता मिलनी चाहिए। इसी कानूनी समानता के अंदर जो है कानून के समक्ष समानता जो है वो कानूनी समानता का मुख्य आधार है, और यही कारण है कि हमारे भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता जो है उसे एक मौलिक अधिकार माना गया है, और इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे और वो सभी लोग कानून के समक्ष जो हैं वो समान होंगे। J.R. लूकस जो हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1976 में प्रकाशित होती है, इसके अंतर्गत उन्होंने कानून के समक्ष समानता इसकी सटीक परिभाषा दी है। उन्होंने बताया, कानून के समक्ष समानता यह विश्वास नहीं दिलाती कि कानून सबके साथ समान बर्ताव करेगा, बल्कि यह निश्चित करती है कि कानून तक सबकी समान पहुंच होगी। ये परिभाषा लूकस ने दी है, और उन्होंने कानून तक सबकी पहुंच की बात की है कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, कानून तक उसकी समान पहुंच होगी। इस प्रकार से समानता का ये जो आयाम है वो समाज में कानूनी समानता की बात करता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। यदि समाज में किसी के साथ गलत हुआ है तो वो कानून का सहारा ले सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति गरीब है, अमीर है, गोरा है, काला है, पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, इससे कोई मतलब नहीं है, उसे कानूनी समानता प्राप्त है, और इस आयाम के अनुसार सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो कि समानता का दूसरा आयाम है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक समानता का अर्थ नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों, पॉलिटिकल राइट्स की समानता है। इसका अभिप्राय है एक व्यक्ति एक वोट, वन मैन वन वोट, जो कि बेंथम ने प्रस्तुत किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वन वोट, वन मैन वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ये सिद्धांत जेरेमी बेंथम ने दिया था, जो कि राजनीतिक समानता का सबसे मुख्य हिस्सा है। और राजनीतिक समानता जो है वो इसी नियम का पालन करता है। इनमें यह विचार भी निहित है कि किसी व्यक्ति को जन्म, लिंग या धर्म के आधार पर राजनीतिक पद प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। अर्थात समानता का ये जो राजनीतिक आयाम है, ये समाज में रह रहे लोगों को राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, उन्हें मतदान अधिकार देने की बात करता है, और उसका जो मूल्य होगा वो भी बाकी सभी लोगों के बराबर ही होगा, यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। अब कोई भी व्यक्ति हो समाज में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, उसे राजनीतिक समानता के तहत मतदान का अधिकार दिया गया है, और उसके द्वारा दिया गया मत यानी कि वोट, उसका मूल्य उतना ही होगा जितना कि बाकी अन्य लोगों का होगा। जब हम वोट डालते हैं तो हमारे वोट की जो कीमत है या जो वैल्यू है वो बाकी सभी लोगों के बराबर ही होगी। अब चाहे आपके क्षेत्र का कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कोई भी वोट डालता होगा, उनका वोट और आपका वोट, इनकी वैल्यू एक ही होगी, और यही राजनीतिक समानता बात करती है। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर सामाजिक आर्थिक समानता की बात करेंगे। सामाजिक आर्थिक समानता यह मांग करती है कि जीवन को सुखमय, सम्मानपूर्ण और उन्नत बनाने के साधन निर्धन और वंचित वर्गों को भी सुलभ कराए जाएं, उनकी व्यवस्था उनके शोषण का कारण ना बन जाए।
सामाजिक आर्थिक समानता के विचार ने ही आधुनिक राज्य को कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट में परिणत किया। कहने का अर्थ ये कि समानता का जो सामाजिक आर्थिक आयाम है, ये समाज में रह रहे वंचित वर्ग और जो निर्धन वर्ग हैं उनके कल्याण की बात करता है और उनके जीवन को सुखमय और सम्मानपूर्ण साधनों की व्यवस्था की बात करता है कि ये जो साधन हैं या समाज के जो भी संसाधन हैं वो समान रूप से समाज के सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए प्राप्त होने चाहिए। उनकी ये जो व्यवस्था है उनके शोषण का कारण न बन जाए और सामाजिक आर्थिक समानता का ये जो विचार है इसे ही हम वेलफेयर स्टेट के रूप में जानते हैं। सरकार का प्रमुख कार्य समाज का कल्याण करना है और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आई होप आप लोगों को समानता के जितने भी आयाम हैं वो समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर समानता के समर्थकों की बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए थे, उसी आधार पर मैंने यहाँ पर इसको बांटा है। औपचारिक समानता, इसकी बात जो है वो हॉब्स, लॉक, बेंथम और मिल ये करते हैं। औपचारिक समानता जो है वो बहुत सारे समानता की बात करता है, जिसमें हम नैतिक समानता, वैधानिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता, इन सभी को शामिल करते हैं। और इसकी बात कौन करता है? हॉब्स, लॉक, बेंथम और मिल। नैतिक समानता, नैतिक समानता से संबंधित जो विचारक हैं वो हॉब्स और लॉक हैं। यानी कि जो हॉब्स और लॉक ने जिन भी विचारों का प्रतिपादन किया उसमें हमें नैतिक समानता देखने को मिलती है। इसके अलावा वैधानिक समानता, ये कानूनी समानता का ही रूप है। इसकी बात जो है वो लॉक, बेंथम और मिल करते हैं। इन्होंने जो भी विचार दिए उसमें इन्होंने वैधानिक समानता की बात की है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम समानता संबंधी विचार देखेंगे। यहाँ हम उन सभी विचारों को देखेंगे या फिर उन सभी अवधारणाओं, सिद्धांतों को देखेंगे जो कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा जो है मैच द फॉलोइंग या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है। संसाधनों की समानता, इसकी बात डॉर्किन करते हैं। जटिल समानता, ये जो सिद्धांत या अवधारणा है इसे माइकल वोल्जर ने प्रस्तुत किया है। सामर्थ्य की समानता, ये अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ये 2 किताबें लिखी हैं और इन्हीं किताबों के नाम पर इनके जो है विचार भी हैं या सिद्धांत भी हैं। किस्मत की समता, ये जो विचार है ये एलिजाबेथ एंडरसन ने दिया है। जातीय समानता, ये जो विचार है ये मार्टिन लूथर किंग ने प्रस्तुत किया है। पर्याप्तता का सिद्धांत, इसे हैरी फ्रैंकफर्ट ने प्रस्तुत किया है। समानता से संबंधित ये वो सभी सिद्धांत या विचार हैं जो कि विभिन्न विचारकों ने प्रस्तुत किया है। इन सभी को आप याद करें क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये खास करके मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको कोई सिद्धांत दिया जाएगा या फिर विचारकों के नाम दिए जाएंगे और उसे आपको मैच करना होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही और हम अपनी अगली वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत की एक नई अवधारणा के साथ फिर मिलेंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकती हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।